बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का दामन अब थाम लिया है। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। सियासी पारी शुरू करने के लिए लिया था वीआरएस। समय से पहले ही उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी और मुझे राजनीति नहीं आती है, गुप्तेश्वर पांडे ने यह कहा है। मेहर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहर, जिस तरीके से हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कल भी इस मामले पर चर्चा की गई थी और जिस तरीके से सीएम से उन्होंने मुलाकात के बाद यह कहा था कि अभी तय नहीं किया है, जब तय करूंगा तब बता दूंगा, लेकिन पूरा जिस तरीके से चर्चा हम कर रहे थे कि राजनीति में जिस तरीके से मजे हुए खिलाड़ी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उसी तरीके से एकदम से एंट्री की है। जितेंद्र, ठीक 24 घंटे पहले मेरी आपकी बातचीत हो रही थी जब एएनबी न्यूज के दर्शकों के लिए हम लोग मुखातिब थे। बिल्कुल। तब हमने पहली बार एएनबी न्यूज में इस बात का खुलासा कर दिया था कि सूत्रों, जो हमारे सूत्र है, उनका 100% कहना है कि गुप्तेश्वर पांडे बहुत शीघ्र जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। और आज एएनबी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। जो हमने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ और आज गुप्तेश्वर पांडे अब ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड के पार्ट हैं। तो ये आज की बेहद बड़ी खबर है और इस पर एएनबी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है और एक बार फिर से दर्शकों के भरोसे पर कामयाब उतरे हैं कि आज की तारीख में जो हमने स्टोरी, लगातार इस स्टोरी को हम लोग चेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, रोज हम लोग बता रहे हैं इसमें अपडेट्स क्या है, डेवलपमेंट्स क्या है। और एएनबी न्यूज ने 24 घंटे पहले कह दिया था कि गुप्तेश्वर पांडे जनता दल यूनाइटेड का दामन थामेंगे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आज उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर दी है और वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और खास बात यह है कि जब वो शामिल होने के लिए गए थे तो उनको सदस्यता जब दी गई, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद थे और बाकायदा वो गले में पट्टा भी जेडीयू का पहने हुए थे और उस समय उनको उनकी राजनीतिक पार्टी का इसके साथ ही ऐलान हो गया। बिल्कुल। बिहार के पूर्व डीजीपी जिस तरीके से उनके वीआरएस लेने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब पॉलिटिकल पारी शुरू करने वाले, इनिंग शुरू करने वाले हैं, तो उन कयासों पर विराम लग गया है। फाइनली पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। मिहिर जी, जिस तरीके से अब वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, पूर्व डीजीपी, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन सबको मालूम है जिस तरीके से पिछले काफी समय से उनकी बयानबाजी जो सामने आ रही है, एक मजे हुए राजनेता की तरह वो अपने बयान सामने रख रहे हैं। और अब क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि किस सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे सूत्र हैं, एएनबी न्यूज के सूत्र हैं, उनका 100% आज भी ये दावा है और फिर हम इस खबर को ब्रेक करेंगे बहुत जल्द। बिल्कुल। गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये 100% तय है। रहा सवाल सीट का, तो हमारे सोर्सेज का, एएनबी न्यूज के सोर्सेज का कहना है कि निश्चित रूप से वो सीट बक्सर होनी चाहिए। बक्सर में क्योंकि वो काफी माहौल बना रहे हैं, वो खुद वहां से बिलोंग करते हैं। बक्सर जो है ब्राह्मण बहुल्य इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है। जातीय समीकरण बिहार में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन जातीय समीकरणों को देखते हुए वो बक्सर सीट को से ही उनकी पहली पसंद होगा। लेकिन अब देखने की बात है कि शायद उसी चीज पर, क्योंकि वो जैसा खुद गुप्तेश्वर पांडे बोल रहे थे कि मेरे पास 12 जगहों से ऑफर है, लेकिन उन ऑफरों को छोड़ दीजिए, तमाम जो उनके पास पेशकश आ रही हैं उनको छोड़ दीजिए। 11 जगहों पर शायद ये 12वीं जगह को, यानी बक्सर को तरजीह देंगे और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे कि बक्सर से लड़े। बिल्कुल गुप्तेश्वर पांडे। बिल्कुल मेहर जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से एएनबी न्यूज ये दावा करता रहा है कि जिस तरीके से पूर्व डीजीपी ने अपने पद से जब इस्तीफा दे दिया था, तभी इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि वो जेडीयू में शामिल होंगे। और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एएनबी न्यूज ने भी ये कह दिया था, ये बता दिया था कि वो बहुत जल्द इस बात का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं कि वो जेडीयू में शामिल होंगे। और आज जेडीयू में वो शामिल हो गए हैं, उनकी सियासी पारी अब शुरू हो गई। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।